प्रणाम प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वाक्मने प्राण स्वरूपम, अर्थात वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। इस पाठ में वाणी, मन तथा प्राण के बारे में बताया गया है। इस पाठ में एक शिष्य अपने गुरु से वाणी, मन तथा प्राण के विषय में कुछ पूछता है और गुरु उसका उत्तर देते हैं। और यहाँ पर शिष्य का नाम है श्वेतकेतु और गुरु का नाम है आरुणि। यह पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5म खंड पर आधारित है और इसमें मन, प्राणी तथा वाणी के संदर्भ में अच्छे ढंग से बताया गया है। आइए अब पाठ आरंभ करते हैं। श्वेतकेतु भगवान श्वेतकेतु अहम वंदे। श्वेतकेतु कहता है भगवान श्वेतकेतु अहम का मतलब मैं श्वेतकेतु वंदे आपकी वंदना करता हूँ। श्वेतकेतु कहता है भगवान मैं श्वेतकेतु आपकी वंदना करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव। आरुणि कहते हैं बेटा दीर्घायु हो। चिरंजीव का मतलब दीर्घायु हो। श्वेतकेतु भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि। श्वेतकेतु कहता है कि हे भगवान कुछ पूछने की इच्छा रखता हूँ। प्रष्टुम इच्छामि यानी कि पूछने की इच्छा रखता हूँ। आरुणि वत्स किम अदतव्या प्रष्टव्यम अस्ति। आरुणि कहते हैं बेटा तुम्हारे द्वारा आज क्या पूछने योग्य है। श्वेतकेतु भगवान प्रष्टुम इच्छामि किमदम मन है। श्वेतकेतु कहता है कि भगवान मन क्या है यह पूछने की इच्छा रखता हूँ। उसके बाद जो आरुणि है वो कहते हैं वत्स अशितस्य अनस्य योनिष्ठ तन्मनः। आरुणि कहते हैं बेटा अतिशय अनस्य यानी कि जो खाए हुए अन्न का सबसे जो लघु रूप है, अनिष्टम यानी कि छोटा रूप है सबसे, और अतिशय का मतलब खाए हुए और अनस्य का मतलब अन्न का जो सबसे लघु रूप है, छोटा रूप है, वही मन है। फिर श्वेतकेतु कहता है श्वेतकेतु कशच प्राण है। तो श्वेतकेतु कहता है कि और प्राण क्या है। आरुणि कहते हैं पिता नाम अपाम योनिष्ठम से प्राण है। जो पिए हुए जो पिए हुए जल का जो सबसे सूक्ष्म रूप है, लघु रूप है, वह प्राण है। तो श्वेतकेतु कहते हैं कि भगवान केयम वाक् यानी कि वाणी क्या है। आरुणि कहते हैं वत्स अशितस्य तेजसा योनिष्ठम सा वाक् यानी कि जो खाए गए तेज का अत्यंत सबसे छोटा सूक्ष्म भाग है वह वाणी है। सौम्य मने अन्नमय प्राण है। आपो में वाक्च तेजो में भवती इतपय अवधारम यानी कि जो हे सौम्य मन अन्न में, प्राण जल में और वाणी तेज में होती है, यह भी समझने योग्य है। जो आरुणि है वो ऋषि कहते हैं कि जो खाए गए तेज का जो सबसे छोटा भाग है वह वाणी है। फिर वो कहते हैं कि हे सौम्य मन जो होता है वो अन्न में होता है, प्राण जो होते हैं वो जल में होती हैं और वाणी जो होती है वो तेज में होती है, यह समझने के योग्य है। श्वेतकेतु कहता है श्वेतकेतु भगवान भूय एव मां विज्ञाप्यतु। वो कहने लगे कि भगवान एक बार मुझे फिर से समझाइए कि मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर से समझाइए। आप भी एक बार फिर से समझिए। आरुणि कहते हैं सौम्य सावधानम शृणु। आरुणि श्वेतकेतु को कहते हैं कि हे सौम्य सावधानी से सुनो, मैं आपको जो उपदेश देता हूँ वो आप ध्यान से सुनो। मत्थे मनस्य ददने यो अणिमा स उधरव समुदिशति तत्सर्पी भवति। यानी कि जब हम दूध से दही जमाते हैं और उस दही को जब मथते हैं तो उसके ऊपर जो अणिमा आ जाती है, झाग के रूप में आते हैं, जो घी आ जाता है,
वो मक्खन होता है। जिस तरह की उसके ऊपर जो झाग रूपी आपको ऊपर अणिमा दिखाई देती है वो उसके ऊपर मक्खन आ जाता है। श्वेत केतु कहता है कि भगवान व्याक्ताम भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम भूअपि श्रोतिम इच्छामि। तो जो श्वेत केतु है वो कहता है कि भगवान आपने तो घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या कर दी और मैं इसे एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ। तो आरोणी कहते हैं एवमेव सौम्य अस्य मानस्य अनस्य यो अणिमा से उधर्व समुदिष्टि तमनो भवति अवगतम न वा। जो आरुणी है वो कहते हैं कि ठीक है, इसी प्रकार हे सौम्य खाए हुए जब खाना खाते हैं तो उसके जो अन्न की अनिमा है वो ऊपर आ जाती है तो वह मन बन जाती है। क्या आप समझ गए? अवगतम न वा इसका मतलब है कि आपको समझ में आया या नहीं।